नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अलीगढ़ के अतरौली पहुंचकर कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कलराज मिश्र ने कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल ने कल्याण सिंह के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाए। राज्यपाल मिश्र ने कल्याण सिंह के साथ अपने आत्मीय संबंधों को भी याद किया। गहलोत मंत्रिमंडल में फिलहाल कोई फेरबदल विस्तार नहीं होगा। सीएम गहलोत के स्वस्थ होने के बाद एक्सरसाइज शुरू होगी। राजनीतिक नियुक्तियों और जिलाध्यक्ष पहले बनाने पर विचार जारी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत टोंके 25 वर्ष शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक अजीत मेहता, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष नरेंद्र जयसिंहपुरा ने अगुवाई की। जयपुर में सचिन पायलट ने अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की। 7 सितंबर को पायलट के जन्मदिन पर कई जगह पौधारोपण, वहीं पायलट ने होर्डिंग्स और पोस्टर्स का अनावरण किया। झालावाड़ में वरनेर क्षेत्र की भूमि में अवैध खनन को लेकर प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली गंभीर दिखे। उन्होंने वन अधिकारियों को अवैध खनन की रिपोर्ट 7 दिन में देने के निर्देश दिए। डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने लोगों से समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। खेल मंत्री अशोक चांदना बूंदी के दौरे पर रहे। यहां चांदना के नैनवा में कांग्रेस कार्यालय पर जनसंवाद किया और लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री चांदना ने उनको कई योजनाओं से अवगत कराया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई की है और लोगों की समस्याएं सुनी। मंत्री हरीश चौधरी ने अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। जैसलमेर के बीजेपी के जिलाध्यक्ष आइदान सिंह भाटी को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। जैसलमेर पहुंचने पर भाटी का जोरदार स्वागत किया गया। करौली और धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया ने मेहंदीपुर बालाजी पहुंचकर महेंद्र किशोरपुरी महाराज को श्रद्धांजलि दी। राजौरिया ने कहा कि महाराज ने लाखों लोगों के जीवन में रोशनी देने का काम किया है। वही मंदिर का सरकारीकरण पर बोलते हुए राजौरिया ने कहा कि बालाजी मंदिर पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ने देंगे। भरतपुर के सरकारी गर्ल्स स्कूल एसबी के सीनियर सेकेंडरी की हालत बदहाल नजर आई। स्कूल में चारों ओर पानी और कीचड़ जमा था। साथ ही क्लासरूम में पंखों पर जंग लगी हुई थी और बंद पड़े हुए थे। साथ ही क्लासरूम के फर्श पर मिट्टी और गंदगी के ढेर लगे हुए थे। यही नहीं, क्लासरूम में आवारा कुत्ते घूम रहे थे। इसके साथ ही स्कूल के मैदान में आवारा गौवंश भी घूम रहे हैं। शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक स्कूलों को रोज सैनिटाइज किया जाना था, लेकिन यहां स्कूल प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली। जयपुर में कोविड की दूसरी लहर के बाद एक बार फिर से स्कूलों में रौनक लौटी है। इसी को लेकर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने सुबोध पब्लिक स्कूल और एक सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। संगीता बेनीवाल ने बताया कि स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। क्लास में बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे नजर आए। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर की उपलब्धता भी देखी गई। वैर में शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक रामकेश मीणा ने स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ साथ समय पर कोर्स पूरा कराने के निर्देश दिए।
प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते लगभग 5 महीने के बाद स्कूल खुल गए हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले हैं। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। नागौर में कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूल खुले हैं। ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर पहले दिन चुनिंदा स्टूडेंट्स ही स्कूल पहुंचे। टीचर्स ने स्टूडेंट्स का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्कूल स्टूडेंट्स का सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर क्लास में बैठाया गया। इससे पहले स्टूडेंट्स का टेम्परेचर चेक कर उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया। लालसोट के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में कोरोना एडवाइजरी की पूरी तरह पालना करवाई जा रही है। स्कूल में बच्चों के हाथ सैनिटाइज भी करवाए जा रहे हैं। प्रदेश भर के स्कूलों के साथ साथ टोंक में भी 9वीं से 12वीं तक स्कूलें खुल गए हैं। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखा जा रहा है। राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित की जा रही जूनियर वर्ग की क्रिकेट प्रतियोगिता में जैसलमेर के 2 युवा अंपायर को भाग लेने का मौका मिला। कोटा में लगभग 3000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं। दूसरी ओर शहर रिहायशी इलाकों में सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। संबंधित विभागों के अधिकारी मूक दर्शक बने हैं। टूटी हुई सड़कें शहर की जनता की जान की दुश्मन बन चुकी हैं। लोग सड़कों को वापस से दुरुस्त करने की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में बाइक टैक्सी ड्राइवर दिवस मनाया गया। टैक्सी ड्राइवर दिवस पहली बार मनाया गया। यूनियन की माने तो इससे ड्राइवरों के संगठन में एकता बनी रहेगी। यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि टैक्सी प्राइवेट कंपनी की ओर से मनमानी की जा रही है। मनमानी रोकने के लिए दिवस मनाया जा रहा है और हर साल ये दिवस मनाया जाएगा। जयपुर में पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्रों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर विधानसभा को घेरने की चेतावनी दी है। ये लोग 9 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सादिक पठान ने प्रदेश सरकार के खिलाफ भीलवाड़ा में प्रदर्शन में शिरकत की और प्रदेश सरकार की रीति और नीति के खिलाफ हुंकार भरी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि निष्ठा और लगन के साथ बीजेपी के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बीकानेर को अकालग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खाजूवाला में विरोध प्रदर्शन किया। बैर के भौसावर की गांव सुहारी में कोटकी में अवैध खनन को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों के मुताबिक अवैध खनन को रोकने की मांग को लेकर खनिज विभाग के अधिकारियों और कलेक्टर को भी शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान ग्रामीण और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। बिजली की बड़ी दरों को वापस लेने की मांग को लेकर खेतड़ी में भाजपा युवा मोर्चा ने धरना दिया। जयपुर के रेनवाल सहित आसपास के क्षेत्र में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। अंबेडकर कॉलोनी और रेगर बस्ती में बरसात का पानी भर गया। कोटद्वार के जवाहर नगर थाना इलाके में बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से मारपीट की और कान के टॉप से लूटकर फरार हो गए। जयपुर में दुष्कर्म पीड़िता आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दर-दर ठोकरें खा रही है। आरोपी समझौता करने का दबाव बनाने के लिए पीड़िता के पति और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहा है।
पीड़िता ने मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपी राकेश सराफ पर पिछले 5 सालों से डरा धमकाकर देह शोषण का आरोप है। मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे में पीड़िता जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। राजधानी जयपुर के जवाहर नगर थाना इलाके में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। मृतक महिला घरेलू कलह से परेशान थी। मौते से एक दिन पहले पति पत्नी के बीच विवाद की बात सामने आ रही है। पड़ोसियों की माने तो मृतक महिला पति की प्रताड़ना से तंग रहती थी। नागौर में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में जायल पुलिस के वृत्ताधिकारी ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भीलवाड़ा के मॉडल गुट्ठा तिराहे पर स्थित सुजुकी फैक्ट्री में चोरी किए गए मशीन के पार्ट्स महज 500 मीटर की दूरी पर खेतों में बिखरे मिले। जानकारी के मुताबिक बैंकों का बकाया लोन नहीं चुका पाने के कारण बैंकों ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। मैर के भुसावन में अज्ञात चोरों ने गणेश मंदिर में ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और 10,000 की नकदी चोरी कर ली। भीलवाड़ा के मॉडल गुड्डा तिराहे पर स्थित सुजुकी फैक्ट्री से चोरी किए गए मशीन के पार्ट्स महज 500 मीटर की दूरी पर खेतों में बिखरे मिले। इसके बाद से चोर फैक्ट्री से मशीनों के पार्ट्स चुरा कर ले जाते थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे, पार्ट्स अपने कब्जे में लिए। लूनी में एक ऊंट की पाली जा रही ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे रेल कर्मचारियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ऊंट को बाहर निकाला और ट्रेन को रवाना किया। सुमेरपुर में नेशनल हाईवे पर 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया। टेनवाल में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। डूंगरपुर में मवेशी चराने गई 3 बच्चियों पर आकाशीय बिजली गिरने से बेहोश हो गई। साथ बैठी एक बुजुर्ग महिला बाल बाल बच गई। वहीं पास में माइंस पर काम कर रहे मजदूरों ने तीनों बच्चियों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल तीनों बच्चियों की हालत ठीक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एयर इंडिया की इंदौर दुबई इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत की। उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने शिरकत की। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर से दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट को लेकर प्रधानमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दी। ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट से निजी एयरलाइंस का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम शिवराज ने अपनी निजी एयरलाइंस का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक। एक दिन पहले 31 अगस्त को लगभग हर विभाग ने तबादला सूची जारी की थी। बीस आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। वित्त और ऊर्जा विभाग के भी अधिकारी हटाए गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं और 10 लोग ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में आज से खुले 6वीं से 8वीं तक के स्कूल। 50% क्षमता के साथ छात्रों को बैठने की इजाजत।
अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को पूरी तरह से वापस बुलाने के बाद अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया। बाइडेन ने कहा, हमने जो अफगानिस्तान में किया वो गर्व की बात है। हमारी मौजूदगी में अफगानिस्तान में शांति रहे। बाइडेन ने कहा, 1,25,000 से ज्यादा लोग निकाले गए। पेशावर तरीके से लोगों को निकाला गया। इस्कॉन मंदिर की स्थापना करने वाले और हरे कृष्ण भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाने वाले श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती आज है। नए महीने की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई। एलपीजी सिलेंडर और महंगा हो चुका है। 1 सितंबर से गैर सब्सिडी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ा दी है। बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलो आने वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम 884 से ज्यादा हो गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर ही नहीं बल्कि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हो चुका है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1618 रुपए की जगह 1693 रुपए बिक रहा है। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से अब बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड प्रोजेक्ट को ढहाने का आदेश दिया। मामले में सीएम योगी ने अधिकारियों को सुपरटेक के द्वारा बनाए गए ट्विन टावरों के निर्माण में कथित अनियमितता के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोरोना काल के बीच आज से राजधानी दिल्ली में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आज से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। अलग अलग नियमों के साथ स्कूल खोले गए हैं। वहीं कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। दिल्ली एनसीआर में दूसरे दिन तेज बारिश का दौर लगातार जारी। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। वहीं गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आज पूरे दिन रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण एम्स फ्लाईओवर, हयात होटल के पास रिंग रोड, सावित्री फ्लाईओवर, महारानी बाग, धोला कुआं से 11 मूर्ति का रास्ता समेत कई जगहों पर जल जमाव से लोगों को परेशानी हो रही है। देश भर में बीते 24 घंटे में 43,068 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। केरल में बीते 24 घंटे में 30,203 लोग पाए गए हैं कोरोना संक्रमित और 115 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 4,196 लोग कोरोना संक्रमित। यूपी बीते 24 घंटे में 64 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, 74 लोग ठीक, 3 की मौत। वहीं दिल्ली में बीते 24 घंटे में 28 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, 53 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, 1 की मौत।